हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप फिट एंड फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस्ड डाइट के बारे में एंड मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इट्स अ फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट important source of energy. They contain the elements of carbon, hydrogen and oxygen. The very first part of the name carbo means the contain carbon. And the second part of the name hydr means that they contain hydrogen. The third part of the name it means that they contain oxygen. Carbohydrates are actually the organic compounds that are important for different digestive operations in our body. Difference between carbohydrates and other elements important for nutrition such as proteins and fats. Generally, it is seen that a diet rich in carbohydrates needs less amount of water in comparison to diet rich in proteins and fats. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स वाटर सोल्यूबल है या नहीं, और इसमें भी आपका क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं या नहीं। तो आप प्लीज़ ध्यान से रीड करें। हर एक चैप्टर से जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो ऐसे ही बनेंगे, तो हर एक लाइन आपको ध्यान से रीड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रीड करने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर. Protein are very large molecules, so they cannot be directly absorbed into our blood, so they are turned into amino acids by our digestive system. There are 23 amino acids. Out of these 9 amino acids must be available in the diet. These amino acids are used by the body to create blood, muscles, nails, skin, hair and tissues in internal organs. Protein forms new tissues, repair the broken tissues, regulate balance of water and acids, transport oxygen and nutrients, and make antibodies. Excessive use of protein in diet, especially animal proteins, can result in heart disease, osteoporosis, stroke and kidney stone. Body requires only 0.36 gram of protein per pound of the ideal body weight. If proteins are not taken in appropriate amount in diet, then we may suffer from direct deficiency disease. Source of proteins क्या है वो हम देख लेते हैं। मीट, एग, फिश, पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स एंड पनीर जो है इसके मुख्यतः जो है स्रोत हैं। जो सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं वो भी आ सकता है आपके राइट करना, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें।
आपके अलग अलग से नाम दे देंगे ऑप्शन में और आपको राइट करना है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैट के बारे में। फैट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 and 12 respectively. Fats are necessary for many body functions. Because फैट जो है हमें वो वार्म भी रखता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और शेप में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो बहुत ही जो ठंडे प्रदेश होते हैं और वहाँ के लोग जो डाइट लेते हैं उसमें फैट्स क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि फैट्स जो है बॉडी को वार्म रखता है। तो फैट का ज़्यादा होना भी हमारे लिए डेंजरस होता है। फैट्स जो है कई बार बहुत सारी डिजीज़ का कारण बन सकता है। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो फैट के कारण आती हैं। तो ये इतना ही होना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी की रिक्वायर। ज़्यादा फैट होने से हमारा जो ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़ आने के चांसेस रहते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो हमें फ़ैट ज़्यादा चीज़ें फैटी होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जैसे फ़ास्ट फूड में ज़्यादा होता है, पेस्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है, बिस्किट्स में ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फैट इज़ नेसेसरी एंड essential for our diet, but its quantity intake should be limited. नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में। वाटर इज ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स in the ratio 2:1. Our blood also contain 90% of water. Water helps in the transportation of nutrients to the cells of the body. It is also important for the excretion of waste products. It also regulates the body temperature. It is very vital for various chemicals reactions taking place in our body. It is essential for the body's metabolism. Water must be taken in large quantity. तो स्टूडेंट्स आज हमने ये डिस्कस किए हैं हमारे 4 पॉइंट्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपका अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 के 4 पॉइंट डिफाइन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर डिफाइन करोगे अच्छे से तो आपके नंबर फिर भी कट जाएं। जितना आप डिफाइन करोगे उतने आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। अच्छे से डिफाइन करें, पॉइंट वाइज डिफाइन करें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ज़्यादा रामायण लिखने से नंबर नहीं आते, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 10% रियलिटिव लिखा है तो उसके मार्क्स दे सकता है एग्जामिनर। इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो आप प्लीज़ अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिफाइन करें। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट डिफाइन करें, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट डिफाइन करें। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं तो क्लियरली आपके कन्फ्यूजन वाले वर्ड भी आएंगे। तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस व्हेन यू आर रीडिंग द बुक। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।